हेलो दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 को। जो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने इसको पहले ही लिख दिया हो ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, आपको काफी समय तक आपका समय जो है वो उसका बचत हो, इसलिए हमने पहले यहाँ पे लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है देखने में लेकिन बहुत आसान है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको बेहतर समझ में आएगी। आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके ही जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है, एक इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट से एक रचेल पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है एक ऐसा बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, है ना। एक ऐसे मॉडल बनाना है उस विद्यार्थी को कि जो एक वेलन के आकार का भी होना चाहिए, कुछ ऐसे देखिए आप, कुछ ऐसे वेलन के आकार का होना चाहिए और इसके दोनों सिरों पर दो शंकु, एक इधर और एक इधर, दो शंकु होना चाहिए। ठीक है ना, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, दो शंकु जुड़े हुए। और इस मॉडल का व्यास, डायमीटर, यानी कि इस मॉडल का जो व्यास है, डायमीटर है, वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। यहां पे दिया हुआ, ध्यान से देखिए आप, 3 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। यहां पे तो इस रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात करना, इसमें आयतन आपको निकालना है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम ये पता करते कि आयतन जो बना हुआ, ये जो मॉडल बना है, इस मॉडल में कौन कौन से आकृति है, यानी क्या क्या मिलकर ये पूरा मॉडल बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहां से यहां तक ये वेलन है, सिलेंडर वाला पार्ट से, और ये इधर भी शंकु है, इधर भी शंकु है। तो ये जो पार्ट जो है शंकु और वेलन से मिलकर ही बना हुआ है। तो बस वेलन और शंकु का हम लोग आयतन यहां पर जोड़ देंगे, ये मॉडल का आयतन निकल जाएगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। मॉडल में शंकु वाले भाग की ऊंचाई, देखिए मॉडल में शंकु वाले भाग की ऊंचाई कितना है, 2। क्योंकि यहां पे बोला है कि टोटल मॉडल जो है, यहां पे व्यास 3 सेंटीमीटर और टोटल ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर के, यहां से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक दोनों शंकु और दोनों वेलन, दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को, सॉरी यहां पे तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल 12 सेंटीमीटर है। तो जब 2 सेंटीमीटर इस शंकु की ऊंचाई इधर है और 2 सेंटीमीटर इधर ऊंचाई हो गया, तो यहां से यहां तक 12 था, 2 सेंटीमीटर इधर काट लो, 2 सेंटीमीटर इधर काट लो, कितना बच जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल 12 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर शंकु, इधर 2 सेंटीमीटर शंकु और बीच में 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की जो ऊंचाई हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉडल में शंकु वाले भाग की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इधर से लिख लो आप या इधर से लिख लो। मॉडल में शंकु वाले भाग की व्यास, यानी कि डायमीटर कितना दिया है, देखिए व्यास, डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया है। तो मॉडल में शंकु वाले भाग का त्रिज्या निकालेंगे, रेडियस, तो इसके डायमीटर में आप 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि डी जो है, डी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो इसका रेडियस मिल जाएगा। तो 3/2 हो गया। अब इस मॉडल में वेलन वाले भाग की त्रिज्या, तो शंकु और वेलन दोनों के व्यास जो है बिल्कुल समान है। जब दोनों का व्यास है, ये डायमीटर जब इक्वल है तो उसकी त्रिज्या भी बिल्कुल समान हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे इसकी त्रिज्या भी 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे ना। अच्छा, अब इस मॉडल में बेलन वाले भाग की ऊंचाई कितना हो जाएगा, देखिए यहां से यहां तक कितना है, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये तो दिया हुआ, हमने जो यहाँ पे दिया था वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बहुत आसान है, मॉडल में हवा का आयतन आपको फाइंड आउट, ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना आपको आसान है। तो मॉडल में हवा का आयतन यहां से यहां तक क्या है, वेलन है, तो वेलन का आयतन अब प्लस 2 शंकु का आयतन, एक शंकु इधर है और एक शंकु इधर है, इन दोनों शंकु का आयतन यहां पे देख रहे होंगे, 2 शंकु का आयतन। तो वेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में हमने, इसके पहले वाले वीडियो जो है उसमें टोटल फॉर्मूला हमने बताया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें, तो ही आपको बेहतर समझ में आएगी। तो वेलन का आयतन होता है πr²h। अब यहाँ पे देखिए h, यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है। तो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, यहाँ पे h2 और h1 इसलिए कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पे h जो है ना, दोनों का मान बिल्कुल अलग अलग है।
शंकु की जो ऊंचाई है यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 सेंटीमीटर है, जबकि वेलन की जो ऊंचाई है ये 8 सेंटीमीटर है। तो दोनों का मान बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे हमने R1 और R2 इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों बिल्कुल समान है, यहाँ भी 3/2 है, यहाँ भी 3/2, तो इसलिए दोनों बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे R1 और R2 नहीं किए। लेकिन यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2 इसलिए कर दिए ताकि इसका वैल्यू जो है बिल्कुल इससे अलग है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए H1 H2 है, यहाँ पे H1 कर दिया। अच्छा, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई है, R², यहाँ भी R², तो पाई R² को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जब पाई R² कॉमन आ जाए तो H2 मिल जाएगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे पाई R² कॉमन है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो केवल क्या बच जाएगा, H1 बच जाएगा। अब पाई के वैल्यू आपको मालूम 22/7 रख लेंगे और इसकी रेडियस कितना है, दोनों का रेडियस बिल्कुल समान है, 3/2 3/2, इसमें से दोनों में से कोई भी आप पुट कर सकते हैं। 3/2 यहाँ पे 3/2 हो गया, इंटू H2 देखिए आपका कितना है, 8 है, तो 8 सेंटीमीटर लगा देंगे, प्लस 2/3 हो गया। H1 बताइए, H1 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए। यहाँ से काट देंगे, अब 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। इन 11, 3 और 3 में आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 99 आएगा। और नीचे में कितने, 7 दूना, तो मल्टीप्लाई ना कीजिए आप, 7 × 2 कर दीजिए, इंटू यहाँ पे 8, 2 दूना 4/3 हो गया। ठीक, यहाँ पे अगर 99/7 × 2, और यहाँ पे आपको भिन्न का जोड़ बनाना है, वही जो हम लोग बचपन में पढ़ाई किए हैं। भिन्न का जोड़ बनाएंगे, इसको तो सॉल्व करेंगे तो कितना, 28/3 आ जाएगा। तो 7 से कटे 7 चौका 28, ठीक, आई से 3 से कटा 3 3 9, 3 3 33 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे ये 2 बचा है, इस 2 से आप इस 4 को कटा देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 हो गया ऊपर, और ऊपर 33 है, तो 33 यहाँ पे है और नीचे में यहाँ पे 2 है, नीचे से सब कैंसिल हो गया, खत्म हो गया है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 33 में 2 से कर लीजिए, कितना 66 हो जाएगा सेंटीमीटर²। यही होगा आपका फाइनल आंसर। तो इस हवा का आयतन कितना हो गया, 66 सेंटीमीटर²। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतर समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट में पूछेंगे, हम आपके क्वेश्चन को फटाफट आंसर दे देंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें।